आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं यूपी टीजीटी का एक एमसीक्यू। हालांकि इससे पहले मैं आपको जो है वो काफ़ी सारे एमसीक्यू जो है वो प्रोवाइड करा चुका हूं और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो इसीलिए हमें भी जो है वो वीडियो बनाने का या लेक्चर को रिकॉर्ड करने का दिल करता है, क्योंकि आप लोग इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं और उसी इज़्ज़त और प्यार के लिए हम लोग जो है वो इतनी मेहनत करते हैं। और मेहनत जो है वो इंशाल्लाह आपकी रंग भी लाएगी आने वाले वक्तों में। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग क्रैक करेंगे तो आपको जो है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की होगी। आपका मुल्क, आपके लोग, आपके अहबाब और आपके वालिदैन, आपके दोस्त जो हैं वो सभी उस मंजिल पे पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं जिस पे आप लोग जो हैं वो चल रहे हैं। और उसी मंजिल पे चलने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छे गाइडेंस चाहिए, जो आप लोग जो हैं वो हमारी एकेडमी के ज़रिए जो है वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारा होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 100 का, जिसमें पूछा गया था राजा, नौशा और सामी आपस में क्या हैं, तो इसका सही आंसर था दोस्त, कि वो आपस में क्या हैं, दोस्त हैं। चलिए फिर उसी के बाद आगे कार्रवाई को बढ़ाते हैं और आगे कार्रवाई में आज जो है वो हम लोग इन सवालों को जो है वो करेंगे। तो पहला सवाल है, शाह हातिब ने किस शायर को पहलवान सुखन कहा है, तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल, मंदिर से जेल में से कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है, तो इसमें नहीं है बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूद हुसैन ख़ान। और ये कब लिखी गई, 1948 में लिखी गई। अगला सवाल है, नामसे अदा हालात में भी किस शायर ने दिल्ली को खैराबाद नहीं किया या दिल्ली को खैराबाद कह के नहीं गए, तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा अफसाना है, तो इसमें कौन सा अफसाना है वो बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि आखिरी कोशिश। अगला सवाल, किस नावल में शाहिद राना की मुमासरत मिलती है, तो आंसर हो जाएगा बी उमराव जान अदा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गारसा दतासी ने वली का कुलियात किस सन में मुरतब किया था, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1833। आगे बढ़ते हैं, आगा सर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, तो पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत, जो 18 साल की उम्र में आगा सर काश्मीरी ने लिखा था। और आगा सर काश्मीरी को ही उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, ये सन्नत है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुआ है या हुई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तकरार। अगला सवाल, अबू सईद मोहम्मद मुहीउद्दीन खुदरी तखल्लुस क्या रखते थे, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मखदूम मुहीउद्दीन। अगला सवाल, तज़किरा मखज़न निकात किसका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें आपको बताना है कि किसका ये लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कायम चांदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा है। अगला सवाल, इनमें से तासुराती नक्काद कौन नहीं कहलाते हैं, तो तासुराती नक्काद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एहतसाम हुसैन। इनको जो है मार्कसी या तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायर वो नक्काद कहते हैं एहतसाम हुसैन को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मंदरजा झेल में नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्कन में उर्दू। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन सी भी ख़ास है कि उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी है, तो आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। ये भी एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर सवाल पूछा जाता है। और लखनऊ का दबिस्तान शायरी भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अबू लईस सिद्दीकी। अगला सवाल, दाना व दाम अफसानों का मजमूआ किसका है, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का ये अफसानी मजमूआ है दाना व दाम। अगला सवाल, कलम का मजदूर प्रेमचंद किसकी लिखी हुई किताब है, अमृत राय, मदन गोपाल, कमल किशोर गोयनका या दया नारायण निगम, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मदन गोपाल की ये लिखी हुई किताब है कलम का मजदूर, जो मुंशी प्रेमचंद के हवाले से लिखी गई है। अगला सवाल है, मसनवी
पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मसनवी कदम राव पदम राव जो है वो पहली तबाजात मसनवी है जो बहमनी दौर में लिखी गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपको बताना है, था सरापा रूह तो बज़्म सुखन पी कर तेरा, ज़ेब महफिल भी रहा महफिल से पना भी रहा। ये जो बताना है कि ये गालिब की मदाह में ये शेर किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, यानी कि अल्लामा इकबाल। अगला सवाल, खितबात अहमदिया कितने खितबात पर मुश्तमिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 12 खितबात पर जो है वो मुश्तमिल है। आगे बढ़ते हैं, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? तो सही बतानी है कौन सी है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, पहली तो कुतुब मुस्तरी लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुब मुस्तरी, फूलबन, गुलशन इश्क और उसके बाद जो है वो अलीनामा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जुज़ मरसिए का नहीं है? तो मरसिए का नहीं है वो बताना है, तो गुरेज जो है वो किसका है? कसीदे का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कसीदा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मसनवी सहरुल बयान किस सने हिजरी में तसनीफ़ हुई है? तो यहाँ पर जो है वो हिजरी पूछा गया है। अगर आपको सन हो तो 1784 होता है या 85 पूछा जाता है, तो हिजरी में याद रख लीजिएगा 1199 हिजरी। इसे याद रखने की एक और ट्रिक है, अगर आप लोग इसे हिजरी ना मान के सन मान लें तो 1199 में ही जो दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार, तो याद रख लीजिएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है या कुतुब मीनार की जो तामीर की इब्तिदा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में जो है वो शुरू की थी। अगला सवाल है, बागो बहार में बशरा की शहज़ादी की किसकी खुसूसियत का बयान करती है या मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सखावत का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, सुन कोई हज़ार कुछ सुनाए कीजिए वही जो समझ में आए। ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है या किस मसनवी का है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर हसन की मसनवी है जिसका नाम है क्या? सहरुल बयान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चंपावती और चंद्रसेन का ज़मनी किस्सा किस मसनवी में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुलशन इश्क में जो है वो ये मसनवी में किस्सा मिलता है। अगला सवाल, मगरबी हिंद की दो बोलियों की पहचान आ से है। तो मगरबी हिंद में कितनी है? 5 बोलियाँ आती हैं। आप लोग याद रख सकते हैं, अगर हम लोग मगरबी को अलग अलग करें तो इसमें 5 लफ्ज़ आते हैं, मीम, गैन, रा, बा और या। तो इस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि मगरबी हिंद में कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं, और उन्हीं 5 में से 3 में जो है वो आपका 2 में जो है वो आपका आ आता है, तो इसमें आ जाता है हरियाणवी और खड़ी बोली। अगला सवाल, लफ्ज़ भभूत किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी केतकी की कहानी में भभूत का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रानी जो है होती है भभूत लगाकर उदयभान को ढूंढने निकल जाती है। अगला सवाल, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। और ये दिया किसने था? तो याद रख सकते हैं अकबर शाह सानी ने जो है वो ये खिताब दिया था। आगे बढ़ते हैं, मुसद्दस मुद्दजुज इस्लाम की इशाअत पहली बार कब अमल में आई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1879 में, और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। कभी कभी पूछा जाता है कि किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो सर सैयद अहमद ख़ां की ये फरमाइश पर लिखी गई 1879 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, मंदरजा झेल में से कौन सी तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंदा, जो खाकों का मजमूआ है रशीद अहमद सिद्दीकी का। बाकी तीनों मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। अगला सवाल है, सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें सही ज़मानी तरतीब बतानी है कि किसकी है। तो पहले तो सर सैयद आ गया है, सर सैयद अहमद ख़ां के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर सैयद की देखा जाए तो 1817 में पैदाइश है और 1898 में वफ़ात है। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं 1830 से लेके 1910। इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली 1836 से लेके 1914, और इसके बाद शिबली 1857 से लेके 1914। तो इस तरीके से आप लोग इन्हें
ज़मानी तरतीब भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल, मजमुआ कलाम रूह कायनात किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है? तो आंसर हो जाएगा ए नज़म का, और इसके मुसन्निफ़ हैं फ़िराक गोरखपुरी। रूह कायनात जो है वो फ़िराक गोरखपुरी का क्या है? नज़मों का मजमूआ है। अगला सवाल, निशात रूह किस शायर का मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 32, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है निशात रूह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यास यगाना चंगेज़ी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1802 में फैज़ अहमद फैज़ के मकाम पर किस शायर की विलादत हुई? फैज़ाबाद में, सॉरी, फैज़ अहमद फैज़ कह रहा, फैज़ाबाद में किसकी विलादत हुई? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मीर अनीस। 1802 में पैदाइश है और 1874 में क्या है, वफ़ात है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, मज़ामीन पितरश पहली बार कब शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1930 में। अगला सवाल, इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? देखो, ऐसा तो भूल सकते हैं आप लोग कि कितने किरदार हैं, लेकिन हम लोग अगर इंद्र सभा पे नज़र डालें तो अलिफ, नून, दाल, रा, और सभा में देखें सीन, बा, हा और अलिफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंद्र सभा में नाम है। तो आंसर हो जाएगा 8 जो है वो इंद्र सभा के किरदार हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो परियों के हैं, और परियों में आपको पता है कौन कौन से हैं, चाहे आपने नीलम परी पढ़ा हो, पुखराज परी पढ़ा हो, सब्ज परी पढ़ा हो, या लाल परी पढ़ा हो। तो ये 4 जो हैं वो किरदार है निस्वानी यानी औरतों के। इसके अलावा 2 गुलफाम होते हैं, सॉरी 1 गुलफाम होता है, 1 राजा इंद्र होता है, और जो 2 जो हैं वो देव होते हैं, लाल देव और काला देव। तो इस तरीके से क्या है, टोटल 8 किरदार हैं इंद्र सभा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ऊद हिंदी किस शायर के खतूत का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गालिब का, जो 1869 में जो है वो ये लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, मंदरजा झेल में से रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमूआ कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद हम असर। ये जो है वो मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमूआ है, मौलवी अब्दुल हक, और इसी मजमूए में उनका मशहूर खाका नाम देवमाली जो है वो शामिल है। अगला सवाल, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, और ये किताब है उनकी एक आब हयात, उसमें जो है वो इन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है, जो 1880 में जो है वो शाये हुई। आगे बढ़ते हैं, कलीमुद्दीन अहमद किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भागलपुर। हालांकि ऑप्शन में आपको यहाँ पटना भी देखने को मिल सकता है, तो आंसर दोनों ही दुरुस्त हो जाएंगे, भागलपुर या पटना। आगे बढ़ते हैं, खतूत है या इंशाइया, ये बहस किस किताब से ताल्लुक़ से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुबारे ख़ातिर से। अगला सवाल, आग का दरिया जो नावल है उसमें हिंदुस्तान की तहज़ीब व तारीख़ के कितने इदवार मिलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 4, और ये कब लिखा गया? 1959 में ये नावल लिखा गया, आग का दरिया। अगला सवाल, कृष्ण चंद्र की वफ़ात कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 में। कहाँ पर हुई? बम्बई में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, ज्ञानपीठ अवार्ड मंदरजा झेल में से किस शायर को मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ़िराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में गुल नगमा के लिए। हालांकि इसके अलावा जो है वो 4 लोगों को और मिला है, जिसमें आता है कुर्रतुल ऐन हैदर, अली सरदार जाफ़री, इसके बाद शहरयार, और शहरयार के बाद गुलजार साहब को लास्ट मिला है 2024 में। इनकी एक सिनफ है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिवेणी सिनफ जो है उन्होंने आज़ाद की है, यानी कि आज़ाद की है, यानी कि उसको डिस्कवर किया है। उसी के लिए गुलजार को जो है वो
फिराक गुलजार को जो है वो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2024 में। तो कुल मिला के जो है वो 5 लोगों को मिला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, फसाने आज़ाद कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 45 है और अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फसाने आज़ाद किसका नॉवेल है। तो आपको पता होगा कि ये रतन नाथ सरसार का क्या है, नॉवेल है। और इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें जो है वो कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 4। अगला सवाल, हाली ने शायरी के लिए किन चीज़ों को ज़रूरी बताया है। तो यहाँ पे शायरी के लिए बताया गया है, हालांकि शेर के लिए भी पूछा जाता है। तो शेर के लिए असलियत, सादगी और जोश को जो है बताया गया है, यहाँ पर शायरी के लिए बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा तख़य्युल, कायनात का मुताला और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, ऑप्शन सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 है, और हुनर कोई नहीं देख पाए सो दिखाया, दिखिया सो दिखाया, सनाए एक कम 40 लिया लाया। किस मसनवी निगार ने अपनी मसनवी के मुताल्लिक से या अपने मसनवी के ताल्लुक़ से ये दावा किया था। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है और उसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था राजा नौशाह और शामी का रिश्ता क्या है, तो वो दोस्त थे। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए वजी, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी इब्न निशाती, ऑप्शन डी गवासी। आगे बढ़ते हैं और हम लोग इंतज़ार करेंगे आपके इस सवाल के जवाब का। अगला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा से, दिल्ली में हुई। कब हुई अगर पूछा जाए, 1803 में, और 1875 में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, लंदन में तहरीर करदा तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर हस्बे झेल में किसने दस्तखत नहीं किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सज्जाद ज़हीर ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। तो हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है बताना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5 सेर गेहूँ, क्योंकि इसका जो नाम गलत है ये होता है 1.25 सेर गेहूँ, जो किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। बाकी तीनों जो हैं वो क्या हैं, हयातुल्लाह अंसारी के हैं। तो आज के मॉक टेस्ट में हमारा 50 सवाल था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग जो है वो हमें बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं, ताकि हमें लगे कि आपकी जो है वो तैयारी कैसी है। अगर आपको लगता है कि पैटर्न जो है या इसका जो लेवल है उसे हमें थोड़ा सा हाई कर देना चाहिए, तो वो भी आप लोग जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई बच्चा हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहता है, जो बैच चल रहा है, आप लोग जो है वो 9045220432 पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और UPTGT बैच लिख के जो है वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लास जो है वो आपकी सुबह में 7 बजे होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो व्हाट्सअप पर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आज की क्लास में इतना ही था। शुक्रिया।